हर इंसान एक दूसरे को राजी करने पे लगा हुआ है। इंसान है कि राजी होता ही नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर इस बंदे को, इस इंसान को, इस आदम को एक सोने की वादी अल्लाह ताला दे दे ना, तब भी राजी। क्या कहेगा? एक और हो, दूसरी मिल जाए, फिर तीसरी मिल जाए, कहीं रुकेगा? इस इंसान के राजी होने की हद ही नहीं। दुनिया में ये राजी नहीं हो सकता। दुनिया में अगर इसका दिल, इसका पेट कोई चीज भर सकती है तो हजूर ने कहा है वो मट्टी है कब्र की। इससे अलावा इसका पेट भरने वाला नहीं। कब तक हम लोगों को खुश करेंगे? कुछ तो मेरे भाई ऐसे हैं जो मरने के बाद अपने वरसा के वो तीसरे दिन कुलखानी, जुमेरातें, वो चालीसवां, वो सब जानते हैं ये गलत है। उन्हें इल्म है कि ये रस्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखलाई ये तालीम, आपने नहीं समझाया, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। सब जानते हैं, सब समझते हैं। उन्हें इल्म है कि 1,36,000 सहाबा में से किसी ने नहीं किया ऐसा। हमारे जो औलिया हैं उनमें से किसी ने नहीं किया। हमारे 4 इमाम हैं, उन 4 इमामों में से किसी से साबित नहीं है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे लाखों का वली कहते हैं, उसने नहीं किया। ये सब जानते हैं, ये सब समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद होती है, उसके बावजूद ये लोग करते हैं। वजह क्या होती है? बिरादरी को राजी करना, खानदान को राजी करना, इलाके वालों को खुश करना। लोग क्या कहेंगे? भाई इनके बाप ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया था, इनके वाले साहब ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और इन्होंने अपने वालिद के लिए, अपने बाप के लिए मरने के बाद 2 देगे नहीं पकाई, दावत नहीं की, इतना खर्च नहीं कर सके। अब लोग क्या कहेंगे? लोगों को राजी करने के लिए लाखों रुपए लगा दिए जाते हैं, लेकिन लोग आते हैं तीसरे दिन, लोग आते हैं जुमेरात को, लोग आते हैं 40वें पर, लोग आते हैं साल के बाद उस वरीड़े पर, आ जाते हैं, खा जाते हैं। खाने के बाद उसी जगह पर बैठ के कह रहे होते हैं ये बिदावत है, ये हाल है इनका, मजा नहीं आया, फला नहीं। उसी वक्त वहीं बैठे बैठे इनाम दे के जाते हैं। राजी राजी। और मैंने कोशिश की थी इनको राजी करने के लिए, पर मैं फिर भी राजी ना कर सका। फिर भी उनमें से चंद मेरे दोस्त ऐसा पैदा हो गए जिन्होंने कहा दिया और मुझे तो चावल ही नहीं मिले, हमें तो वही नहीं मिले। वो सारे के सारे पैसे, वो सारी की सारी मेहनत, वो क्या हो गई? राजी। बंदे वैसे राजी नहीं हुए जो कयामत तक होंगे भी नहीं, और अल्लाह नाराज हो गया। लाख रुपया लगा पर रब क्या हो गया? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। अल्लाह को नाराज किया, रसूल को नाराज किया, बंदे फिर भी राजी नहीं हुए। समझदार वो था जिसने सिर्फ अपने रहमान को, अपने रब को राजी किया, वो चाहे अमल छोटा सा ही क्यों नहीं है, छोटा सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक खजूर की गुठली नहीं होती, खजूर की गुठली, अगर उसके बराबर कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और मकसद अल्लाह की रजा हो, मकसद क्या हो? अल्लाह की रजा हो, अल्लाह ताला उसको ऐसे पालता है, ऐसे पालता है, ऐसे पालता है जैसे हम अपना जानवर पालते हैं। अपना जानवर, वो छोटा सा बच्चा पाल पाल के जवान कर देते हैं। अल्लाह ताला उस गुठली के बराबर किए हुए सदके को पाल पाल के बढ़ा बढ़ा के, हुजूर ने फरमाया है रब की रजा के लिए था, अल्लाह ने उसको ओहद पहाड़ के बराबर बना दी। कौन सा अच्छा है? उर्दू समझ आ रही है? कौन सा अच्छा काम है?
ایک گٹھلی کے برابر عمل ہو. گٹھلی کتنی ہے؟ ایک گٹھلی کتنی ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے آج کے اس معاشرے میں؟ 1 روپیہ ہو، مقصد رب کی رضا ہو، مرنے سے پہلے میرے لیے کل قیامت کے دن اونٹ پہاڑ کے برابر بنا دیا جائے، اونٹ پہاڑ کے برابر، لاکھوں خرچ کیے ہوئے ہوں، مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، باقی جو مرضی ہو، پھر وہ تو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس سے ہمیں جو جنت نہیں مل سکتی.